Hello and welcome. I am Vishwajit Singh Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. This is an intro video of exercise 3C in linear equations in two variables chapter of class 10th math. In this video, we will study about the cross multiplication method. I hope you will understand cross multiplication method easily. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press the bell icon button for more updates and share with your friends. Let's begin. The systems of two linear equations. First one is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and second one is a2x plus v2y plus c2 is equal to 0. यह हमें टू इक्वेशंस गिवन है. जब हमें न्यूमेरिकल्स में कोई सी भी इक्वेशंस गिवन होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस न्यूमेरिकल की इक्वेशंस को इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे. राइट हैंड साइड में हम 0 रखते हैं. हम यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं. a2 b जाएंगे, b2 c, a2 b, b2 c, c2 a, बट b2 a नहीं जाएंगे एंड a2 c नहीं जाएंगे. हम a2 b, b2 c, c2 a. जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझेंगे तब फिर आपको ये और अच्छे से आएगा समझ में. एंड जो भी इक्वेशन में इस टाइप से अरेंज करने के बाद हम x, y एंड 1 इस तरीके से लिख लेते हैं. एंड इस तरीके से हम कर्ली ब्रैकेट्स ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस. एंड c1 एंड c2 हम जानते हैं ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल्स नहीं प्रेजेंट रहता. देन उस टर्म को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. दिस c1 एंड c2 आर कांस्टेंट टर्म्स. एंड x के नीचे हम y के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स को लिखेंगे. ये इस तरीके से है जैसे x के नीचे x के साथ कौन से कोएफिशिएंट गिवन है, a1 a2, तब फिर हम x के साथ x के नीचे a1 a2 को नहीं लिखेंगे. हम b1 b2 एंड c1 c2 को लिखते हैं. जो भी न्यूमेरिकल गिवन होगा उसमें हम a1x a2x को हाइड कर लेंगे. क्या बचा, b1 b2 एंड c1 c2 इसको कॉपी कर लेंगे. एंड अब y के नीचे जो भी हम कोएफिशिएंट लिखते हैं सो उस केस में हम y को हाइड करते हैं. अब हम y को हाइड कर लेंगे y वाले टर्म्स को. तो क्या बचा, a1 a2 c1 c2. बट मैंने बताया है कि साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं. सो अब y के नीचे क्या है, c1 c2. ये x के लिए भी वर्क करेगा c1 c2. ये x एंड y दोनों में कॉमन लेते हैं, कॉमन रहता है. c1 c2 इसमें भी आएगा एंड c1 c2 इसमें भी आए. और मैंने बताया साइक्लिक फॉर्म में चलेंगे. सो c2 a. सो हम c1 c2 के बाद क्या लिखेंगे, a1 a2 a1 a2. सो c1 c2. देन फिर बाद में हम इसको लिखते हैं a1 a2. सो लाइक दिस. एंड अब हम कांस्टेंट 1 के नीचे एंड अब हम इन कांस्टेंट टर्म्स को हाइड कर लेंगे. जब कांस्टेंट टर्म्स को हाइड कर लेंगे तब फिर क्या, कौन कौन से कोएफिशिएंट बचेंगे, a1 a2 एंड b1 b2. एंड a1 a2 हो चुका है एंड a के बाद क्या आएगा, b. सो b1
B2। सो इस तरीके से दिस, एंड हम अब एरो को साइन बना देंगे लाइक दिस, एंड B1 to C2 and C2 to A1 and C1 to A2, A2 to V1 and A1 to B2 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये रूल चलता है, नंबर्स विथ डाउनवर्ड एरोज आर मल्टीप्लाइड फर्स्ट। डाउनवर्ड एरो है जैसे B1 to C2 एंड C1 to A2, A1 to B2, इनको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विथ अपवर्ड एरोज इज सब्ट्रैक्टेड, एंड इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से जो अपवर्ड एरो के प्रोडक्ट हैं जैसे B2 C1, C2 A1, A2 B1, इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो लेट्स डू x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन, इस टाइप से हम लिख लेते हैं। एंड इस टाइप से लिखने के बाद B1 C2 को हम पहले करेंगे डाउनवर्ड एरोज का पहले, सो B1 C2 माइनस, एंड माइनस का साइन लगा के जो अपवर्ड एरोज हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे, सो B2 C1, और जो B2 C1 आएगा और जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट किया है सो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फ्रॉम दिस प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विथ अपवर्ड एरोज इज सब्ट्रैक्टेड, एंड बाय C1 A2 पॉजिटिव, C1 A2 पॉजिटिव माइनस C2 A1 नेगेटिव, C2 A1 नेगेटिव एंड 1, A1 B2 पॉजिटिव माइनस A2 B1, जो अपवर्ड एरोज वाले हैं उस वो नेगेटिव में आते हैं, सो A2 V1। इस फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर बाद में हम एक बार इस पूरे टर्म को हम बन के इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, एंड सेकंड टाइम y की वैल्यू हम इसको और इसको इक्वल करके सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। Example is solve the system of equation 2x plus 3y equal to 17 and 3x minus 2y equal to 6 by the method of cross multiplication। मल्टीप्लिकेशन से हमें ये इसको करना है। सो अब यहाँ पे 2x plus 3y equal to 17, ये जो इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 70, बट ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, सो हम इसको चेंज कर लेंगे। सो इट बिकम्स 2x प्लस 3y एंड माइनस 17 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, एंड ये भी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, देन इसको भी चेंज कर लेंगे। सो 3x एंड माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बट ये जो इक्वेशन हैं यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 उस फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। सो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y एंड प्लस इंटू माइनस 17 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज एन एग्जैक्ट फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो पहले लिखा था वही लिखा, प्लस इंटू माइनस माइनस 17, एंड
अब इसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेंगे, एंड 3x प्लस माइनस 2y एंड प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जो पहले लिखा है वही ये भी लिखा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। सो हम इस तरीके से लिख लेंगे x y एंड 1 और उसके नीचे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट करके हम कर्ली ब्रैकेट टाइप इस तरीके से एक डिजाइन फॉर्म कर लेंगे। एंड देन x के नीचे हम x की कोएफिशिएंट नहीं लिखते, 2x एंड 3x इस वाले कंप्लीट टर्म्स को क्या कर लेंगे, हम हाइड कर लेंगे। सो हाइड करने के आफ्टर 3 एंड जो ये दिख रहा है इसको लिख लेंगे 3 माइनस 2 एंड माइनस 17 एंड माइनस 6 एंड एरो के साइन लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब हम y के नीचे के लिखेंगे तो y वाले जो टर्म्स हैं इनको हाइड कर लेंगे। और जब y वाले टर्म्स को हाइड कर लेंगे देन 2 3 माइनस 17 एंड 6 माइनस 17 एंड 6 यहाँ पे लिखा है, वो बचा क्या है 2 एंड 3। सो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। एंड अब हम 1 मीन कांस्टेंट वाले टर्म्स को अब हम हाइड करेंगे। माइनस 17 माइनस 6 को हाइड करने के बाद क्या बचेगा 2 3 एंड 3 माइनस 2। सो 2 3 एंड 3 माइनस 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे एंड एरो के साइन अपर टू ऊपर से नीचे एंड दिस लाइक दिस, इस तरीके से हम एरो फॉर्म कर लेंगे। सो x अपॉन एंड 3 इंटू माइनस 6 3 इंटू माइनस 6 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 17। सो माइनस 2 इंटू माइनस 17 एंड देन इक्वल टू y and y is equal to minus 17 into 3 minus 17 into 3 and minus and अपवर्ड एरोज के केस में सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो माइनस 6 इंटू 2 एंड इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2 2 इंटू माइनस 2 एंड माइनस एंड 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3। सो x is what? So x upon 3 plus into minus 3 6 18 and minus into minus plus into minus 17 2 34 and y upon minus into plus and 17 3 51 minus into minus plus 6 2 12 and 1 upon plus into minus 2 2 4 minus 3 3 9 and x upon minus plus होगा 8 plus 4 12 and 1 3 and 1 4 and 1 52 and y upon minus 51 plus 12 11 minus 2 9 and 4 minus
3 देन एंड 51 नेगेटिव का है और ये बड़ा है तो नेगेटिव का साइन आएगा -39 एंड 1/-4 -9 -30। अब हम एक बार x/-50 को इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल करेंगे, फिर एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे। सो x/-52 is equal to 1/-30. So x equal to -52 after cross multiplication and -13 and -52 sorry and minus से minus cancel out and x equal to 34 52 so x is equal to 4 and अब हम इन टर्म्स को इक्वल कर देंगे और इसको y/-39 is equal to 1/-13 so y is equal to cross multiplication -39 upon -13 minus से minus cancel out and y is equal to 13 3 39 so y is equal to 3 so y equal to 3 this is our answer so like this way हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। After watching this video, I am sure you will be able to understand the cross multiplication method. So stay tuned and best of luck.